नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो फाइनली आज हमारे चैनल पर अपलोड हो रही है हमारी पहली क्लास, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा था पीटीईटी, बीएसटीसी और सीईटी के लिए जो फ्री क्लासेज है वह शुरू होने वाली है। तो आज है फ्री क्लास। हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं रीजनिंग। मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग और कुछ जानकारी मैं पहले दे देता हूँ क्लास स्टार्ट करने से पहले। देखिए, ये जो क्लास है हमारी बीएसटीसी, पीटीईटी और सीईटी 12th लेवल के लिए होगी। ये जो रीजनिंग पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ ब्लड रिलेशन, ये टॉपिक अगर आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है तो रीजनिंग वही की वही है। लेवल अपर तक हम पूरा टच करेंगे और बीएसटीसी पीटीईटी के लिए है तो लेवल का स्टार्ट हम नीचे से करेंगे, यानी कि इस टॉपिक को हम लेवल से बिल्कुल निचले लेवल से अपर लेवल तक पढ़ेंगे। तो अगर आपके रीजनिंग है और उसमें ब्लड रिलेशन है तो भले आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप इस वीडियो को देख सकते हो। और बीएसटीसी, पीटीईटी और सीईटी के लिए इसलिए विशेष है क्योंकि अभी इनका एग्जाम आने वाला है, तो उनके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो भी ज़रूर देखें। और हाँ, ये 2024 लगा हुआ है तो 2024 के लिए तो उपयोगी है ही। अगर इसके बाद भी 25, 26 या कभी भी देख रहे हो आप, तो अगर आपके पीटीईटी, बीएसटीसी और सीईटी में रीजनिंग है और ब्लड रिलेशन है तो आप ये क्लास उस टाइम पे देख सकते हो। 2024 में भी उपयोगी है और उसके बाद भी ये उतनी ही उपयोगी रहेगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारी ये पहली क्लास है फ्री क्लासेस का, मैंने आपको कहा था। तो फ्री क्लासेस शुरू हो चुकी है। सबसे पहले हम रीजनिंग में शुरू करेंगे ब्लड रिलेशन, रिश्ता संबंध या रक्त संबंध। तो रक्त संबंध पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रिश्ता कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से रिश्ते बनते हैं। तो जैसे दादा दादी, नाना नानी, ये रिश्ते जब बनते हैं तो कैसे बनते हैं ये हम देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें यही रिश्ता निकालना पड़ेगा। हम आगे जब भी सवाल वगैरह हल करेंगे तो उसमें यही पूछा जाएगा कि कौन किसका क्या लगता है। तो चलिए, और हाँ, सवाल काफ़ी टाइप के बनते हैं तो सब टाइप को हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रिश्ते जान लेते हैं। जैसे दादा और दादी, तो दादा दादी, तो जो हमारे पिताजी के मम्मी और पापा हैं वो दादा दादी हैं। साथ ही जो मम्मी जी हैं उनके जो पापा और मम्मी हैं वो हमारे नाना नानी रहे। इनको सम्मिलित रूप से इंग्लिश में ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर कहते हैं। अब जो अपने पिताजी हैं, अपने पापा हैं, उनके जो छोटे भाई है वह चाचा होंगे और पापा के छोटे भाई की बीवी जो वाइफ होगी वो चाची होगी। अब पापा के जो बड़े भाई हैं वह ताऊ जी होंगे और बड़े भाई की जो वाइफ होगी वो ताई होगी। अब जो मम्मी के भाई हैं वो अपने मामा जी होंगे और मम्मी की जो बहन है वो मौसी होगी। पापा की बहन बुआ होगी। और अपने पिताजी के अगर कोई पुत्र या पुत्री और संतान है तो वह हमारे भाई बहन होंगे। अब कोई औरत है, उसके पति का जो छोटा भाई है वो देवर होगा और पति का जो बड़ा भाई है वह जेठ होगा। पति के पापा और मम्मी सास और ससुर रहेंगे। अब कोई आदमी है तो उसकी वाइफ है, उसके पापा और मम्मी भी सास और ससुर होंगे। अब अपनी बहन, किसी लड़की की जो बहन है उसका जो पति है वो जीजा होगा और पापा की बहन यानी कि अपने बुआ जी का जो पति है वो फूफा होगा। अब साड़ू होगा, वाइफ की बहन का पति साड़ू होगा। साड़ू को हम जोक के जरिए ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ही कंपनी से लूटे हुए हैं, ऐसे जोक से आता है। कोई नहीं, साड़ू, ठीक है। साड़ू मतलब वाइफ की बहन का पति। अब मौसा है मम्मी की बहन का पति, मौसा। मम्मी का जो भाई है उसकी जो वाइफ है वो मामी होगी। अब अपना जो भाई है उसका जो बेटा है वो भतीजा होगा। अगर भाई की बेटी है तो भतीजी होगी। अगर बहन का लड़का है तो भांजा होगा। बहन की लड़की है तो भांजी होगी। अब दामाद जी आ गए, तो दामाद जी कौन होगा? तो अपनी बेटी का जो पति होगा वो दामाद होगा। अब समधिन, अपनी बेटी या बेटे के जो सास ससुर है वो समधिन हुए, ठीक है। समधी, अगर आदमी है तो समधी और औरत है तो समधिन। अब बहू किसे कहते हैं? बहू, अपने बेटे की वाइफ, बेटे की जो वाइफ है वो बहू हुई। अब कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, कज़न भाई और बहन, कज़न ब्रदर एंड सिस्टर, अपने चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का, लड़की, मौसा, फूफा का पुत्र पुत्री।
चाचा, ताऊ, मौसा, फूफा का जो भी पुत्र है, पुत्रिया है, सब हमारे कज़न ब्रदर सिस्टर हुए। अब नाती, दोहती, नवासी, दोहिते, मतलब दोहिता कहेंगे अपने बेटी का बेटा, बेटी का बेटा बेटी है वो दोहिता दोहिती हुए, और बेटे का जो बेटा बेटी वो पोते पोती हुए। ठीक है, तो ये हो गया। इनको सम्मिलित रूप से ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन भी कहते हैं। तो ये तो हो गया रिश्ता। अब हम जो आगे सवाल हल करेंगे वो उनमें इन्हीं रिश्तों को पूछा जाएगा। अब काफ़ी सारे सवाल लंबे होते हैं जो हम दिमाग के जरिए नहीं कर सकते। कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं छोटे जो हम अपने आप को मानकर भी कर सकते हैं, दिमाग में सोच कर भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ सवाल बड़े होते हैं जिनको डायग्राम के जरिए करना पड़ता है। डायग्राम बनाकर फिर रिश्ता निकाला जाता है। तो हम उन डायग्रामों को कुछ देख लेते हैं कि आपको कैसे डायग्राम बनाना पड़ेगा, ताकि जब आप सवाल हल करो तो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो इसमें देखिए, डायग्राम बनाने के लिए आपको अगर कोई व्यक्ति है उससे ऊपर वाली पीढ़ी दिखानी है, उसके पिताजी दादाजी वगैरह दिखाने हैं, तो आपको ऐसे ऊपर दर्शाना है। ठीक है, तीर भले आप किसी भी तरफ करो लेकिन उसको ऊपर लिखना है। लेकिन जब नीचे वाली पीढ़ी दिखानी है, जैसे यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है, जैसे मानो पी है, उसके बेटे पोते पौत्र ऐसा दिखाना है, तो आपको उसको नीचे लिखना है। ठीक है, अब उसके समान अगर पीढ़ी चलेगी, जैसे भाई बहन पति पत्नी, तो आपको समान में दर्शाना है। ठीक है, अब जैसे भाई बहन हो गया, पी का भाई एस, तो ये समान हो गया। अब पति पत्नी को अगर दिखाना है तो जैसे ए बी पति पत्नी है, तो पति पत्नी को डबल लाइन से दिखाना है। ठीक है, अब ये तो हो गया। देखिए, ऊपर वाली पीढ़ी दिखानी है तो ऊपर दर्शाना है, इस प्रकार से दिखा सकते हो। नीचे वाली पीढ़ी दिखानी है तो नीचे एरो करना है। ठीक है, अब समान वाली कोई भी पीढ़ी दिखानी है, कज़न ब्रदर सिस्टर वगैरह, तो आपको पास पास में ऐसे एरो कर कर लिखना है। अब पति पत्नी भी समान ही हुए। ठीक है, तो पति पत्नी को समान दिखाने के लिए फिर डबल लाइन कर दूँ तो आप समझ जाओगे यहाँ पर ये जोड़ा है, विवाहित जोड़ा है। अब हमें दर्शाना है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। तो पुरुष और महिलाओं को दर्शाने के लिए अगर पुरुष दर्शाना है पुरुष, तो वहाँ पर आप प्लस दर्शाइए। अगर महिला दर्शाना है तो आप माइनस के जरिए दर्शा सकते हो। तो इस प्रकार से डायग्राम बनाकर आपको सवाल हल करने हैं। मतलब डायग्राम बनाने का जो तरीका है वो आपको ये अपनाना है ताकि आगे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। अब मैं कुछ सवाल लिखता हूँ जिनको हम डायग्राम के जरिए देखेंगे कि उनका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। तो दोस्तों, अब आपके सामने कुछ लाइनें लिखी गई हैं। इन लाइनों को हमने जो डायग्राम बनाना सीखा है उन डायग्राम के जरिए इनको प्रदर्शित करना है, ताकि डायग्राम को देखकर हमें समझ में आ जाए कि आखिर ये डायग्राम क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर वाली पीढ़ी है तो ऊपर दर्शाना है, अपने आगे वाली निचली जो पीढ़ी है उनको नीचे दर्शाना है, अपने समान वाली जो पीढ़ी है उनको समान रेखा में दर्शाना है। पति पत्नी है तो भी समान दर्शाना, पति पत्नी को डबल लाइन से दर्शाना, पुरुष है तो प्लस से और माइनस से तो महिला हुई। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन को डायग्राम बनाना है, दर्शाना है कि पी क्यू का भाई है। अब इसको हम कैसे दर्शाएंगे, तो पी किसका भाई है, क्यू का। क्या है, भाई, भाई यानी प्लस है, पुरुष है, तो पी क्यू का भाई है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि क्यू माइनस होगी या क्यू प्लस होगा। अपने को ये अगर नहीं बताया गया है कि क्यू का लिंक क्या है तो ये अपने खुद ऐड आपको नहीं करना। ठीक है, तो पी क्यू का भाई है तो पी प्लस भाई किसका, क्यू का है, तो भाई बहन है तो एक लाइन से दर्शा दिए। तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब पी क्यू की बहन है तो यहाँ पर पी क्या है, बहन, मतलब लड़की है, किसकी है, क्यू की। तो देखिए, इसको देखकर पता चलता है कि ये भाई है किसका, क्यू का, ये क्यू की बहन है। ठीक है, तो बहन है तो अपन माइनस लगा लिया, और क्यू का हमें पता नहीं है, क्यू लड़का है लड़की है कौन है। ठीक है, अब आगे है पी तथा क्यू बहन है। यहाँ पर पी तथा क्यू बहन है, दोनों लड़कियां हैं। ठीक है, तो पी
अपनी समान पीढ़ी है, भाई बहन है, तो एक लाइन से दर्शाएंगे। पी तथा क्यू बहनें हैं, दोनों बहन यानी कि दोनों लड़कियां हैं। महिला है, लिंग फीमेल है, तो माइनस लगा लिया। इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। अब एम डी की पत्नी है, देखिए पति पत्नी है, वैवाहिक जोड़ा वगैरह है, तो आपको 2 लाइन से दर्शाना है, मैंने आपको बता रखा है। अब एम डी की पत्नी है, तो पत्नी कौन है? एम पत्नी है किसकी? डी की। तो यहाँ पर आपको देखिए पत्नी एम है यानी कि महिला है, डी की पत्नी है, तो फिर ऑटोमेटिक आगे डी पुरुष ही हुआ। हालांकि अभी ऐसा कुछ है नहीं, लिंग परिवर्तन वगैरह होता है, महिलाएं शादी करती है, पुरुष शादी करते हैं, लेकिन अपन को वहाँ पर नहीं जाना। अपन को यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक अगर महिला है और वैवाहिक जोड़ा है तो दूसरा पुरुष ही है, ठीक है। अब 5वां, एम तथा सी वैवाहिक है। अब यहाँ पर आप समझिए, देखो यही बात है, ठीक है। एम तथा सी वैवाहिक है, तो एम और सी वैवाहिक है, डबल लाइन से दर्शा दिए। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर तो अपने को ऐसा बोल दिया कि एम डी की पत्नी है, तो एम को अपने पत्नी बना दिया, तो डी ऑटोमेटिक पति हो गया। लेकिन अब यहाँ पर भी आप करोगे, अगर एम को पत्नी बना दिया, सी को पत्नी बना दिया, एक जना पति बन जाएगा, तो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नहीं कहा गया हमें कि एम पत्नी है या डी पत्नी है या डी पति है, कुछ नहीं कहा गया। तो यहाँ पर आप लिंक नहीं लगा सकते, ठीक है, प्लस माइनस नहीं लगा सकते, ठीक है। सवाल जब आएंगे तो ये भी पूछेंगे परिवार में कितने पुरुष है, परिवार में कितनी महिला है, कौन किसका पति है और पत्नी कौन है, ऐसे लिंक वगैरह भी पूछते हैं, ठीक है। एम का लिंक क्या है, सी का लिंक क्या है, तो आपको अपने मन से लिंक नहीं लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोई नहीं है, एम और सी वैवाहिक जोड़ा है, ये अपन को देखकर पता चल रहा है, लेकिन इसमें कौन पति है कौन पत्नी है कोई पता नहीं। अब एम डी का पति है, यहाँ पर अपन को पता चलेगा, ठीक है। एम डी का पति है, देखो एम है जो पति है, अब तो है पति ये, तो प्लस लगाऊंगा, किसका पति है? डी का। तो यहाँ पर अपन को पता चल जाएगा। अगर पूछे ये डायग्राम पूछे और डी का लिंक पूछे, तो डी अभी तो माइनस ही है, ये पति है तो फिर ये पत्नी हुई ना, ठीक है। अब ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, तो यहाँ पर देखियो मैंने आपको कहा कि पिता वगैरह दर्शाना है, अपर की पीढ़ी दर्शानी है, तो पिता को ऊपर लिखेंगे और बेटा बेटी वगैरह हो तो उसको नीचे लिखेंगे। तो पिता कौन है? ए पिता है, ए पिता है तो प्लस ही हुआ, किसका है? सी का। लेकिन सी कौन है? सी लड़का है लड़की है कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो ए पिता किसका है? ए पिता है सी का, ठीक है, ए सी का, तो ए प्लस। तो बच्चों अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर 8वां एग्जाम्पल था जो मैंने ऊपर लिख दिया, इसको ऊपर हम अच्छे से समझेंगे। देखिए इतने एग्जाम्पल देखने का मेरा उद्देश्य यही है कि आपके मन में कोई भी डाउट न बचे, क्योंकि पीटीटी और बीएसटीसी के लिए जो विद्यार्थी है काफ़ी सारे 12वीं कर आए हुए हैं, तो मुझे पता है कि उन्होंने या काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने रीजनिंग फर्स्ट टाइम पढ़ी होगी, अभी रीजनिंग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, तो उनके लिए बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं इतना कुछ एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर है ए बी की बेटी है, अब बी की बेटी है ए, तो बेटी ए है तो ये नीचे आएगी, ए बी की बेटी है तो माइनस। अब एम जे की माता है, माता कौन है? एम, किसकी? जे की, जे का हमें लिंक पता नहीं है। अब यहाँ पर इसको समझते हैं, एम जे का बेटा है, बेटा कौन? एम, किसका बेटा? जे का, जे का हमें लिंक पता नहीं है कि जे माता है या पिता है, पता नहीं, लेकिन एम बेटा है। अब ये कुछ बड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए आर पी की बहन है, आर बहन है किसकी? पी की, पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है, अब पी पिता है किसका? क्यू का। अब एम क्यू की बेटी है, एम बेटी है किसकी? क्यू की, क्यू का लिंक हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए आर पी की बहन है, आर पी की बहन है, पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है, एम क्यू की बेटी है, एम क्यू की बेटी है। तो अभी हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अब हम सवाल हल करेंगे
और अगले वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा, बिंदु बताऊंगा जो आपके सवाल हल करते हुए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। ठीक है, उन बिंदुओं को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि सवाल हल करते हुए कोई भी गलती ना हो। फिलहाल इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगली क्लास आपको कल मिलेगी और वो दूसरी क्लास होगी रक्त संबंध, आगे और भी काफ़ी सारा बाकी है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, इस क्लास को एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आए होगी। पसंद आए तो लाइक करें और हाँ, जो भी आपके आसपास तैयारी कराए उसके साथ इस क्लास को शेयर करें। अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और हाँ, कोई भी डाउट, सवाल, सुझाव है तो भी हमें कमेंट के जरिए बताइए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।